गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने आगे बात करते हैं, जो अपना लास्ट टॉपिक था उससे वीडियो से आगे बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अपने बात की थी कि जो एल्किल लिथियम है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, और साथ में अपने स्टार्ट की थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में अपने कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पढ़े थे। तो उसमें बात क्या थी कि भाई जो एल्किल लिथियम है ये क्या है कि सुपर ग्रिनियर रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कि भाई आपको बताया था कि किस लिए, क्योंकि ये क्या है कि जहाँ पर ग्रिनियर रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता है वहाँ पर क्या है कि इसका यूज किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। तो उन एग्जाम्पल्स में फर्स्ट आता है रिएक्शन विद एल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन, जैसे अब यहाँ पर बात क्या है कि भाई सुपर ग्रेनियर रिएजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे ग्रेनियर रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है उसी तरह से ये भी क्या है कि रिएक्शन करेगा, मतलब करता है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ग्रेनियर रिएजेंट के साथ क्या है कि अल्कोहल की ग्रेनियर रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होती, लेकिन वहाँ पर ये क्या है कि रिएक्शन करता है और उसी तरह से प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये एल्केन बनाता है। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करता है। जैसे आपको यहाँ पर एक रिएक्शन बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जैसे आप प्राइमरी कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं ये अपन ने एक प्राइमरी एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, एल्किल लिथियम। ठीक है, एल्किल लिथियम के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, RCH2R डैश। ठीक है ना, यानी कि ये वाला R। ठीक है, और प्लस आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन ये तो क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, अगर अपन लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, क्या लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल की एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, RCH2R और सॉरी R डैश। ठीक है, एल्केन फॉर्म हो जाएगी प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोकार्बन, या अपन क्या बोल सकते हैं, एल्केन। ठीक है, इसी तरह से ये किसके साथ रिएक्शन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से आप क्या ले लें, टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो भी आपको क्या फॉर्म होना है, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होने हैं। R डैश। ठीक है, और प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। एक तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा क्या है कि एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ ग्रेनियर रिएजेंट रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ये क्या है कि सुपर ग्रेनियर रिएजेंट यानी कि एल्किल लिथियम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी ये क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाएंगे ये, तो ये तो अपन ने ले लिया एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल लिथियम, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, R डैश, यानी कि एल्केन प्लस लिथियम हैलाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप वाला कोई भी अपने यहाँ पर लेते हैं, कार्बोनिल यौगिक क्या है कि कार्बोनिल यौगिक के साथ भी क्या करता है कि ग्रेनियर रिएजेंट की तरह रिएक्शन करता है। ठीक है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्किल रिएक्शन करके यहाँ पर क्या है कि इनकी जो भी आप यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उस इंटरमीडिएट की क्या है कि एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर एल्कोहल फॉर्म हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में कौन आता है, एक तो कीटोन और दूसरा कौन आता है, एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि कीटोन या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर एल्कोहल फॉर्म होते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में क्या है कि एल्किल लिथियम की क्या लेनी होती है, अपने को सीमित मात्रा लेनी होती है, ठीक है ना, कि एक लिमिटेड अमाउंट इसका यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ेगी मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई एल्कोहल बन रहा है, और एल्कोहल बन रहा है तो फिर से आपकी अभिक्रिया हो जाएगी और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो RLI यानी कि एल्किल लिथियम है, इसकी क्या लेनी पड़ती है, हम लोग को लिमिटेड मात्रा लेनी पड़ती है। ठीक है, लिमिटेड मात्रा लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप क्या है कि मोर अमाउंट में लेते हैं या अपनी ये कहें कि एसएस अमाउंट में लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं, तो फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लेते हैं कि जैसे आपने कोई भी एक एल्डिहाइड लेते हैं, जब एल्डिहाइड की क्या करते हैं कि एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक एडक्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या बन गया, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि इंटरमीडिएट कैसे बना कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, और इसके ये ले जाएगा तो यहाँ पर ये कार्ब कैटायन, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये किसके साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस इंटरमीडिएट का HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल। और वो कौन सा हो रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल आपको फॉर्म हो जाएगा। ये तो हो गई किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। और अगर अपन यहाँ पर लेते हैं कोई भी कीटोन, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर कीटोन लिया, इसकी एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसी तरह से क्या होगा, जैसे इसमें रिएक्शन बताइए कि ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो लिथियम तो यहाँ अटैच हो जाएगा, ये कार्ब कैटायन बनेगा, तो ये यहाँ पर जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड में पोलरिटी आपको बताई हुई है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कार्ब एनायन फॉर्म होगा, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये क्या है, प्लस वाला रहेगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा। तो अब आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर OLI। अब इसके क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा, टर्सरी एल्कोहल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस LiCl, ठीक है, लिथियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या है कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे सुपर ग्रेनियर रिएजेंट के। इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि अगर क्या करते हैं कि डाइफेनिल एथिलीन, ठीक है, डाइफेनिल एथिलीन, जैसे कि अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ओलिफिन कंपाउंड ले लेते हैं, ओलिफिनिक, ठीक है, ओलिफिन नहीं, ओलिफिनिक कंपाउंड के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर योगात्मक यानी कि एक एडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आपको फॉर्म होगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर कोई रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन विद डाइफेनिल एथिलीन, ठीक है। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं एथिलीन के साथ तो एडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर ले लिया कि ब्यूटिल लिथियम या नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, ठीक है, C4H9Li, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, डाइफेनिल PH2C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, डाइफेनिल एथिलीन, ठीक है। इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या है कि एक प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इसका एडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C4H9, ठीक है, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है
कि ये कई जो अपने मोलिकुलर क्लोराइड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या है कि उनके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है कि रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है कि एल्किल समूह को यहाँ से क्या कर देता है, उनका रिप्लेसमेंट कर देता है, ठीक है, उनका स्थानांतरण कर देता है। जैसे रिएक्शन क्या है कि मोलिक्यूलर क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, रिएक्ट कराने पर एल्किल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर क्या है कि ब्यूटिल लिथियम ले रहे हैं C4H9Li, ठीक है। ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन अगर क्या है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ कराए, BCl3 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाएगा, इनके द्वारा, Cl3 के द्वारा इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, C4H9 का होल थ्राइज बोरोन, ठीक है, प्लस LiCl, लिथियम क्लोराइड रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और ये भी क्या बनेंगे, आपके 3 यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद रिएक्शन आती है TMED यानी कि टेट्रामेथिल एथिलीन डाईएमीन के साथ रिएक्शन, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।